हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप एंड रिंग्स में लास्ट क्लास में हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। आज एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है। प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन क्या है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो अबेलियन ग्रुप बनाएंगे कौन से ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन वाले के। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम सेट एस मान लेंगे। एस के अंदर आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन मान लेंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे। पहले उसमें क्या बनाना है, यहाँ लिखा देखो हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और इस साइड भी लिखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। करना क्या है कि हम चेक करेंगे कि जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा क्या। तो हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 आया। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ओमेगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही हम जब ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब जिसकी वैल्यू 1 होती है। और ओमेगा स्क्वायर की जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आएगी। और ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, जो कि ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ओमेगा आ जाएगी। ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है जो सेट एस है वो अबेलियन ग्रुप बनेगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि जो सेट दे रखा है हमें, उसके कोई भी 2 एलिमेंट उठाएं, उनके ऊपर वो ऑपरेशन ऑपरेट करें तो क्या आना चाहिए, जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट एस का आना चाहिए। तो जो हमने ये टेबल बनाई है इसमें देखो, हम सेट एस के कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे, चाहे वो 1 और ओमेगा उठा लें, चाहे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उठा लें या ओमेगा स्क्वायर 1 उठा लें, कोई भी 2 उठा लें। हमें इस टेबल से क्या पता लगता है कि कोई भी 2 एलिमेंट उठाने के बाद उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन ऑपरेट किया तो जो तीसरा एलिमेंट आया है, तीसरे एलिमेंट यही आएंगे। और यही एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट सेट एस में बिलोंग करते हैं। 1 भी बिलोंग करता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 ही वैल्यू आती हैं और तीनों सेट एस के ही एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हम कोई भी 2 एलिमेंट अगर सेट एस के उठाते हैं, उन पे मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो तीसरा एलिमेंट भी क्या आता है, सेट एस का ही आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। इस टेबल से हमें पता लग गया। तो क्या हुआ, एस क्लोज हो गया मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिविटी वाली। हमें पता है एस के अंदर ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ये तीनों क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये इनकी वैल्यू होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, -1 ± √3 आइटा/2। ये होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू तो प्लस वाली और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 √3 आइटा/2 ये हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें कि सेट एस के अंदर तीनों एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेट एस भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कि आइडेंटिटी क्या है। अब इस टेबल में देखो, हमने टेबल बनाई है, इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करें, दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ से हमने देखा 1 को जब 1 के साथ ऑपरेट किया तो 1 आया। 1 को ओमेगा के साथ ऑपरेट किया तो ओमेगा आ गया। 1 को ओमेगा के स्क्वायर के साथ ऑपरेट किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि 1 क्या है, 1 इस सेट की आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं वही एलिमेंट आता जाता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि 1 इस सेट में बिलोंग करता है और 1 को इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐसे ऑपरेट करें, 1 मल्टीप्लाई ए करें या ए मल्टीप्लाई 1 करें तो क्या आता है, वो एलिमेंट ए आ जाता है। तो 1 क्या हो गया, इस सेट की आइडेंटिटी हो गई। चौथा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, इस टेबल में देखो, इनवर्स के लिए हमें क्या ढूंढना है कि हम मान लो हमने 1 उठाया है तो 1 को हम किसके साथ ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है, यानी 1 को हम किसके साथ ऑपरेट करें कि हमें 1 मिल जाए।
तो हमने 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया तो हमें 1 मिल गया, यानी कि आइडेंटिटी 1 है ना, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 1 हो गया। अब ओमेगा को हम किसके साथ ऑपरेट करें कि हमें 1 मिलता है, तो हमने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ ऑपरेट किया तो 1 मिला है, तो ओमेगा का इन्वर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ओमेगा स्क्वायर को हम किसके साथ ऑपरेट करें कि हमें 1 मिले, तो ओमेगा स्क्वायर को हमने ओमेगा के साथ ऑपरेट किया तो 1 मिला है। तो क्या हुआ कि हमें इन्वर्स मिल गए, 1 का इन्वर्स मिला 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, तो क्या हुआ, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव वाली, तो हमें पता है इसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सेट एस कैसा बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। और इसने पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की हैं तो अबेलियन ग्रुप है। इसके बाद एक डेफिनेशन है फाइनाइट ग्रुप की। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी आर फाइनाइट देन ग्रुप जी इज़ कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि किसी ग्रुप जी के अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, और अदरवाइज उस ग्रुप को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। कल हमने पढ़ा था सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, तो जेड के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये कैसा ग्रुप बना है, इनफाइनाइट ग्रुप बना है। और अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा था एस में क्या था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें 3 ही एलिमेंट थे, तो ये कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है। आगे डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, कि किसी ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसका ऑर्डर उतना ही हो जाएगा। जैसे सेट एस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एस क्या लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ एस 3 है। यानी फाइनाइट ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो ही उसका ऑर्डर हो जाएगा। और इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर कितना मिलेगा, इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट मिल जाएगा। ये डेफिनेशन थी। इसके बाद एक थ्योरम है, थ्योरम देखो क्या है, इफ़ जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप, कि जी कोई ग्रुप है, स्टार उसका ऑपरेशन है, तो क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़ यूनिक, कि जो ग्रुप जी है उसके अंदर जो आइडेंटिटी मिलेगी वो हमेशा यूनिक मिलेगी, एक ही मिलेगी। और दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इन्वर्स, कि जी के अंदर हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इन्वर्स मिलेगा। यानी इन्वर्स 2 नहीं हो सकते किसी भी एलिमेंट के, हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स मिलेगा और ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी मिलेगी, यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो, पहले वाले का हमें प्रूव करना है कि उसके अंदर आइडेंटिटी एक ही मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि E1 और E2 2 आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप जी के अंदर। तो E1 अगर आइडेंटिटी है तो E2 भी जी में, ये दोनों जी में बिलोंग करेंगे ये आइडेंटिटी भी। अगर हम E1 को आइडेंटिटी मानते हैं और E2 जी में बिलोंग करती है, तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि E1 को E2 के साथ ऑपरेट करें, E1 स्टार E2 निकालें तो क्या आएगा, E2 ही आ जाएगा, या E2 स्टार E1 निकालें तो भी E2 आएगा, क्योंकि E1 हमने आइडेंटिटी मान रखी है। तो ये बात होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। ऐसे ही अगर E2 को आइडेंटिटी मानते हैं तो क्या होगा, E1 इसमें बिलोंग करेगा, तो E1 स्टार E2 निकाल लें या E2 स्टार E1 निकाल लें तो कितना आएगा, E1 ही आएगा, क्योंकि E2 आइडेंटिटी है, तो ये बात सेटिस्फाई करेगी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला कि E1 स्टार E2 E2 के बराबर है और E1 स्टार E2 भी किसके बराबर है, E1 के बराबर है। तो 1 और 2 क्या इंप्लाई कर देंगे कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि किसी भी ग्रुप के पास एक ही आइडेंटिटी मिलेगी। अगर हम 2 मानते हैं तो दोनों बराबर आती हैं, तो यानी जी के अंदर यूनिक आइडेंटिटी है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि हर एक एलिमेंट के पास उसका इन्वर्स यूनिक मिलेगा। तो हम मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है जी का और इसके 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक इन्वर्स है B1, दूसरा इन्वर्स है B2। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ए को हम B1 के साथ ऑपरेट करें जो कि इसका इन्वर्स है, तो क्या आएगा, A स्टार B1 आइडेंटिटी आएगी, या B1 स्टार A ये भी आइडेंटिटी आएगी। ऐसे ही अगर B2 इन्वर्स है तो A स्टार B2 कितना आएगा, वो भी आइडेंटिटी आएगा, और B2 स्टार A भी कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ये दोनों हमने लिख ली। अब देखो B1 कोई एलिमेंट है
B1 एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, B1 स्टार ई, कि B1 स्टार ई ऐसे लिख सकते हैं। ई के साथ ऑपरेट करने पे B1 को B1 ही आता है, तो B1 को लिख लिया B1 स्टार ई, और ई की वैल्यू वहाँ ऊपर से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 स्टार ए स्टार B2। जो सेकंड वाली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन में फर्स्ट मान ली, ये सेकंड वाली इक्वेशन से ई की वैल्यू पुट कर दी तो क्या हुआ, B1 स्टार ए स्टार B2 हो गया। अब इसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो B1 स्टार ए स्टार B2 किसके बराबर हो जाएगा, B1 स्टार ए और स्टार B2। और B1 स्टार ए ऊपर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितना बता रखा है कि B1 स्टार ए कितना है, ई के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ई स्टार B2, और ई स्टार B2 कितना, ई आइडेंटिटी है तो ई स्टार B2 कितना, B2। तो यहाँ से हमने क्या बता दिया कि B1 और B2 दोनों बराबर हो गए, और हमने B1 B2 माने क्या थे, ए एलिमेंट के दोनों इन्वर्स माने थे अलग अलग। अगर ये इन्वर्स थे तो ये दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि किसी भी एलिमेंट ए के पास एक यूनिक इन्वर्स मिलेगा, यानी उसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता है वो यूनिक ही होगा। यही प्रूव करना था। थैंक यू।